हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर ब्लॉग। आज हम कानपुर विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी में हैं और हमारे साथ सीएसए यूनिवर्सिटी मिस्टर विवेक मौर्य, मैं दीपांशु मौर्य एनडी यूनिवर्सिटी से। और हमारे साथ जो सर हैं ये विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर डायरेक्टर मिस्टर वीरेंद्र सर हैं। तो आज हम लोग कुछ डाउट था और जो हम लोगों को एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में सर से डिस्कशन करने आए हैं। तो सर, बच्चे यहाँ पे आएंगे 2024 के लिए तैयारी करने, तो किस बेस पर तैयारी करेंगे और किस बेस पे वो कोचिंग का चयन करेंगे? तो सर आप थोड़ा बताइए। मेरा नाम बीरेन पटेल। हमारी संस्था विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी जो कि यूपी कैटेट यूजी और पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराती है और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसकी भी तैयारी कराती है। ये दो बालक हमारे सामने बैठे हैं, दीपांशु मौर्य जो कि एनडी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, बगल में विवेक मौर्य जो सीएससी यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि बच्चा कोचिंग का चयन किस आधार पे करे। इनका कहना है कि 2024 यूपी कैडेट की तैयारी कैसे करें। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा यही क्वेश्चन रिटर्न होगा आपसे कि आप कोचिंग का चयन किस आधार पे किए थे जब आप एक स्कॉलर थे इंटर कॉलेज के। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करें। ठीक है, उसमें जो सुधार की गुंजाइश होगी मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, एक सच्चे टीचर की जैसा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि किस आधार पे आप जब इंटर कॉलेज में पढ़ रहे थे उस टाइम आपके मन में क्या थॉट था कोचिंग चयन करने का। वही थॉट एक नया बच्चा जो भी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा होगा उसका भी होगा, क्योंकि सिमिलर सोच होती है। ठीक है, सारी चीजें सिमिलरिटी होती है। तो जरा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप कोचिंग का चयन किस आधार पे किए थे, बताने का कष्ट करें। तो सर, जब स्टार्टिंग में हम गांव से आए थे कानपुर में कैटेट की तैयारी करने के लिए, तो सर क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर कोचिंग के द्वारा हमको कॉल किया जाता है कि बेटा मेरे यहाँ आओ, मैं तुमको सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। अच्छा। तो सर, क्या होता है कि मैं भी लगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं, तो उनके कोचिंग में मैं डायरेक्ट गया। तो सर वहाँ पे एडमिशन होने के बाद तो स्टार्टिंग में जो भी था तो एक हफ्ते 10 दिन का क्लासेस तो प्रॉपर चली, और एक दो उसमें वीकली टेस्ट भी हुई है सर। तो स्टार्टिंग में जब तक ये एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये तो कोचिंग बहुत अच्छी है सर, पढ़ाई भी ठीक चल रही है। तो जैसे जैसे सर टाइम बीता तो उसके बाद कुछ हमको कमियां वहाँ पे दिखने लगी सर। क्लासेज का शेड्यूल सर आगे पीछे होने लगा कि कोई फिक्स नहीं रहता सर, शाम को क्लास हो गई या दोपहर में कभी भी हो जाती थी। और सर टेस्ट तो वीकली होता था सर, कभी कभी क्या होता रिजल्ट शो नहीं होता, दिखाई नहीं जाता था सर कि कितने नंबर मिले, क्या कैसा पोजीशन, तैयारी कैसी चल रही है। तो सर क्या है कि जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए हैं अपने मतलब समय में पिछले, तो मैं चाहूँगा कि आगे वाले जो हमारे छोटे भाई हैं तो उनको ये प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े। तो इसलिए सर हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं कि किस बेस पर वो लड़के यहाँ पे आके कानपुर में कोचिंग का सिलेक्शन करें और अपनी सफलता को पाएं सर, और एक किसी अच्छे विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री को प्राप्त करें सर। तो चलिए, विवेक के द्वारा आपने सारी बातें सुना, तो हम दीपांशु मौर्य के द्वारा भी सुनना चाहते हैं कि आप भी कोचिंग का चयन किस आधार पे किए थे। ठीक है, जरा बताएं बच्चों को। थैंक यू सर। जैसे कि सर अभी बता रहे हैं कोचिंग का चयन किस आधार पर किए थे, तो जब हम इंटर कॉलेज में थे तो वहाँ पे हमको जैसे एक पार्टिकुलर कोचिंग या संस्था के बारे में वहाँ से ही हमको गाइड कर दिया जाता है कि इसी कोचिंग में आप जाइए। अच्छा अच्छा। तो हम लोग वही देखकर और उसी कोचिंग में डायरेक्ट चले आते हैं। पहली गलती तो हम लोगों की ये होती है क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कहाँ पे जाना है, तो वहाँ से भेजा जाता है, हम लोग यहाँ पे चले आते हैं। दूसरी गलती जो हम लोगों ने की, वहाँ पे आने के बाद हम लोग डायरेक्ट मतलब कोई डेमो क्लासेस नहीं लिए, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लिए। और उसके बाद अभी जैसे कि विवेक सर बताया कि वहाँ पे कुछ दिन अच्छे क्लासेस चलती हैं, कुछ दिन क्या 10 दिन अच्छे क्लास, बहुत अच्छे क्लासेस चल, जैसे लगेगा अब यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है 10 दिन बाद धीरे धीरे क्लास का जो टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाएगा और जो टीचर रहते हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अचानक से टीचर भी चेंज हो जाएंगे, वो ही जान सकते हैं क्यों चेंज होते हैं। तो कुछ दिन बाद और जो हम लोग वीकली टेस्ट हो रहा है 2 दिन टेस्ट होगा और उसके बाद उसका रिजल्ट आज तक नहीं मिला। अभी तक शायद नहीं मिला होगा या कि वो चेक ही नहीं हुआ होगा कि हम लोग को कॉपी नहीं दिखाई गई कि कितना क्या हम लोग इसमें किए हैं। उसके बाद ऐसे हम लोग जो जितने भी दिन तैयार किए कुछ दिन वहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ
कि जब हमको लगा नहीं यहाँ से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कि हम अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं मतलब, उसके बाद फिर आपका नाम सुने, हमारे जो सीनियर थे जब उनसे बात किए तो बताया वीरेंद्र सर से मिले हो तो आपके पास आए, आपका एक्सपीरियंस जो भी हम लोगों के साथ रहा बहुत अच्छा रहा, रिजल्ट जो कि आज रिजल्ट दिख ही रहा है। आप जो हम लोगों को गाइड किए, हम लाइफ में, और लाइफ में क्या बोले कि मतलब 1 ईयर में यहाँ पे तैयारी किए, और आप ऐसे पहले फर्स्ट टीचर रहे होंगे और कोचिंग के डायरेक्टर होकर भी हमारे रूम पर आए और हम लोगों को गाइड करते थे। ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं होगा कि लड़के के रूम पे जाए, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उससे सिर्फ पढ़ाने से मतलब रहता था। लेकिन सर आप एक गार्जियन की तरह हम लोग को ट्रीट करते थे, शायद अब भी करते होंगे क्योंकि ये सर आपकी आदत है। और कुटाई भी तो बहुत अच्छी होती थी, वही कुटाई का फ़ायदा और जो गाइड था, दोनों का फ़ायदा आज हम लोगों के ऊपर दिख रहा है। चलिए, जैसे आपने बताया तो बच्चा पार्टी आप सुन गए होंगे कि ये कोचिंग का चयन किस आधार पे किए थे। इनके पास कॉलिंग गई कि हमें तैयारी करना है। इस बालक के इंटर कॉलेज के जो टीचर थे उन्होंने पर्टिकुलर गाइड किया किसी कोचिंग को कि आप वहां जाइए। देखिए, किसी का गाइडेंस कोई गाइड कर रहा है, ठीक है भाई, हम भी जाते हैं टीचर से बोलते हैं सर बच्चा भेजिएगा, जो भी होगा अच्छा करेंगे। तो अगर टीचर कह रहा है कि पर्टिकुलर उस कोचिंग में जाइए, ठीक है, और आपको प्रेशराइज कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हो भी सकता है। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर अगर कह दे भाई देखिए फला भी आया था, फला भी आया था, ठीक है, आप देख लीजिए जहां पे आपको अच्छा लगे वहां पे करिए, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज है। अगर टीचर के कहने से आ रहे हो तो गलत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आने से पहले बेटा ना आप एक चीज करो, यूट्यूब पे सर्च करो, उसका चैनल, उसका वीडियो देखो, एक नहीं 50। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो पक्का आप आइए। उसका टेलीग्राम सर्च करिए, डेली आपको क्विज दे रहा है कि नहीं, फ्री में नोट्स दे रहा है कि नहीं, और बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि नहीं। अगर ये सब चीजें हैं तो कहीं ना कहीं वो संस्था रेगुलर है। जो इंसान रेगुलर होता है वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है, ठीक है। और दूसरी चीजें, जैसे आपने कहा कि कुछ दिन मैं आके किसी संस्था में पढ़ा, ठीक, स्टार्टिंग में 10-5 दिन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। और इससे पहले आप एक बात बोले कि सर कि कानपुर आइए तो डेमो लीजिए। तो जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की क्लासेस आपको स्टैंडर्ड मिली, वो किसके लिए मिली? डेमो क्लास के तौर पे मिली, ठीक है। अच्छे टीचर से पढ़वा दिए, सिस्टम से पढ़वा दिए, रेगुलरिटी टाइम टेबल से पढ़ा दिया, आप तो खुश हो गए। आप आओगे 10-5 हजार रुपए दे के एडमिशन लोगे। तो किसी भी संस्था को, किसी भी टीचर को 2-4 क्लासेस में नहीं जज कर सकते हो। आपको डेमो लेना है वीरेंद्र का, विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, सर्च करो नाम विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी, कहीं भी सर्च करोगे आपको रेगुलर मिलेगी वो, ठीक है। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, एक नहीं, 100 नहीं, 50-500 वीडियो को देखिए, ये वादा है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्यों? मैं रेगुलर हूं। ऐसे और अदर संस्था हैं, उनको बारे में सर्च करो, उनका वीडियो देखो, रेगुलर हैं कि नहीं है, ठीक है, टीचर पंक्चुअल है कि नहीं है। ये सब सारी चीजें चयन का एक माध्यम हो सकता है। और दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि मैं कहीं 4 महीना पढ़ा, उसके बाद मैं सर आपसे मिला, आपसे गाइडेंस, तो आप फर्स्ट दिन आए होंगे तो मैं एक ही शब्द बोला था कि आप वहां से आए हो, ठीक है, मैं घोर के नहीं पिला दूंगा, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ईमानदारी का रास्ता बताऊंगा, गलती करोगे उंगली पकड़ूंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन मैं आपको देख लिया गलत काम करते उसी दिन कोचिंग से भगा भी दूंगा, क्योंकि मैं अपनी बदनामी नहीं सहूंगा। क्योंकि आप किसी संस्था से आए हुए स्टूडेंट थे, कल वो भी संस्था मेरी मौज लेती, 2 बच्चा फला कोचिंग मेरा काट कर ले गया, उसको सिलेक्शन भी नहीं दे पाया। मैं आपके रूम तक गया, आप ही के नहीं, मैं अपने हर स्टूडेंट के रूम पे जाता हूँ, ठीक है, रात में जाता हूँ 11 बजे, 11:30 बजे देख लेता हूँ। अभी पीलीभीत के कुछ बच्चे थे, वो रात में आईपीएल देख रहे थे, पिछले क्रैश बैच की बात है, और यहाँ तक मैंने उनके क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया, उनके गार्जियन को इन्फॉर्म किया, मैंने 2 दिन उनको क्लासेस नहीं दी, इस बेस पे कि आप आईपीएल देखते हो। भाई आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई करो। आईपीएल तो 2008 से आ रहा है, आगे भी आता रहेगा, लेकिन आपके कैटेट में 2023 आया है एक ही बार, और लास्ट बार भी आया है। इसके बाद आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो आप कानपुर आने से पहले ये चीजें जरूर करो बेटा, ठीक है। और सबसे सही चीजें हैं कि आप अपने क्षेत्र के लोकल के बच्चों को
बताइए। जैसे मैं विवेक और दीपांशु के माध्यम से बात शेयर करना चाहता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक, उसके साथ जो गलत हुआ है वो अपने क्षेत्र के बच्चों को जरूर इन्फॉर्म करे, उस संस्था के बारे में जरूर बताए। अगर हमारे साथ या आपके साथ गलत हुआ तो आने वाले बच्चों के साथ ना हो। जैसे आप ही हो सुल्तानपुर के विवेक जी, ठीक है, तो आप लोग अपने क्षेत्र के बच्चों को गाइड करिए, ठीक, उनको इन्फॉर्म करिए कि ऐसी संस्था से बेटा बचो। और जिस दिन आप ये मिशन निकाल दोगे ना, तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि किसी भी बच्चों को किसी गलत संस्था में कोई भेज दे, क्योंकि बच्चों की पावर सबसे अच्छी होती है। और यूट्यूब पे तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं उनका काम ही है कि अपनी बड़ाई करना, दूसरे की बुराई करना, ठीक है। याद रखना बेटा, बुराई उसी की जाती है ना जिससे लोगों को डर होता है। बात समझे कि नहीं? आप हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे तो मेरी बुराई करोगे। गलतियां हर इंसान करता है, कमियां हर इंसान में होती हैं, कमियों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान देना है। कोई कहता है हम सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं, कोई कहता है 100% रिजल्ट देते हैं, कोई कहता है कि हमारे यहाँ पूरा बैच सेलेक्ट होता है। तो बेटा भगवान 100% नहीं परफेक्ट है तो एक इंसान कैसे हो सकता है? तो ये सब बातें जुल्मेबाजी वाली बात होती हैं, ठीक है। 100% ना रिजल्ट कहीं आया है ना कहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये तो दुकान चलाने की बातें थे। और रिजल्ट की बात है, रिजल्ट एक बच्चा लेता है। मेरे पास बच्चा रहेगा तो रिजल्ट भी रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा तो रिजल्ट कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो लगभग 60-70% उसी का रोल होता है, 30-40% किसी संस्था किसी टीचर का रोल होता है। टीचर का काम क्या होता है? गाइडेंस। टीचर का काम क्या होता है? समय पे मैटर प्रोवाइड करना। टीचर का काम क्या होता है? समय पे सारी चीजें प्रोवाइड कर देना। टीचर का काम क्या होता है? कहीं कुछ गलत कर रहे हो तो आपकी उंगली टीचर पकड़ ले, ठीक है। टीचर का काम ये होता है, ठीक है। और कभी भी, ठीक है, अगर ऐसी बातें कोई कह रहा आओ हम आपका सिलेक्शन करवा दें, तो याद रखना बेटा, ऐसे लोग तफरेबाजी वाली बात करते हैं। सिलेक्शन आप अपना खुद लेते हो। अगर हाँ कोई कहता है आओ हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे और आप पक्का सेलेक्ट हो जाओगे अगर हमारी बातों पे अमल करोगे, तो मैं मानूंगा वो अच्छा है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि आओ मैं आपका सिलेक्शन करवा दूं, ठीक है, इसका मतलब वही है ना कि कहीं ना कहीं वो जुल्मेबाजी बातें कर रहा है। बाकी ये सब चीजें हैं। और आपके मन में कोई बात है तो आप पूछ सकते हो दीपांशु जी। थैंक यू सर। जैसे कि सर 2024 जो बैच चलने वाली है, आप चलाने वाले हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं और ऑनलाइन भी चलाते हैं, तो ऑफलाइन में क्या फैसिलिटी रहेगी, क्या तैयारी चल रही है आपकी, और ऑनलाइन में क्या तैयारी चल रही है, उससे हम जानना चाहते हैं। जो देख रहे हैं इसके थ्रू उनको भी पता चले क्या फैसिलिटी यहाँ से मिल सकती है ऑनलाइन और ऑफलाइन। देखिए, जैसे बालक ने कहा कि इस 2024 बैच के लिए आपकी क्या प्लानिंग है। अभी मेरी प्लानिंग यही है, अभी मैं बच्चों को बस ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। डेली क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी जो प्लान मेरा इस बार, पिछली क्रैश बैच से ही था, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ बच्चों को। जितनी क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं लाइव, डेली टीचर बच्चों को पढ़ाता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सारी क्लासेस हम रिकॉर्डेड के फॉर्म में बच्चों को ऐप में देते हैं। उस वीडियो के माध्यम से बच्चा क्या कर सकता है? अपने आप को रिवीजन कर सकता है। कोई चीज आज 2 महीना पढ़ी है, अगर कंफ्यूज हो रहा, भूल रहा, तो उसको रिवीजन कर सकता है। किसी कारणवश से 2-4 दिन के लिए वो गांव चला गया, उसकी क्लासेस डिस्टर्ब है, तबीयत गड़बड़ हो गई, तो वो भी क्लासेस उसकी नहीं छूटेगी। अगर क्लासरूम में नहीं प्रेजेंट है तो रिकॉर्डेड के फॉर्म में कहीं से भी देख सकता है। तो सबसे अच्छा प्लान जो मेरा था यही था कि मैं बच्चों को रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। टीचर हमारे नोट्स भी बनवाते हैं क्लासरूम में, और मैं उनको अलग से प्रिंटेड नोट्स भी देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनकी राइटिंग नहीं अच्छी होती है, मिस्टेक कर देते हैं लिखने में। आज जल्दबाजी में लिख लिए, 4 महीने बाद 1 महीने बाद वो खुद ही नहीं पढ़ पाते मैं लिखा क्या हूँ। या 4 दिन के लिए वो गांव चले गए, कोई बात हो गई तो उनका बीच बीच में छूट जाता है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रिंटेड नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और टेस्ट पेपर की बात है, ठीक है, टेस्ट पेपर भी। और अभी मैं दीपावली के बाद से प्लान कर रहा हूँ कि रेगुलर क्लासरूम टेस्ट लो। डेली मैं सब्जेक्ट वाइज 30, 40, 25 क्वेश्चन का मैं डेली टेस्ट लूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा,
टीचर के माध्यम से हर बच्चों को गाइड किया जाएगा कि आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, आपने गलती क्यों की, या आप इस आंसर का चयन किए किस आधार पे किए। ठीक है, तो ये चीजें करके अभी कम से कम 6 से 7 महीना का टाइम है। तो अगर मैं डेली क्लासरूम टेस्ट कर लूंगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगा और क्वेश्चन का भंडार भी उसके पास हो जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि जैसे कि अभी लास्ट में जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बच्चों को टारगेट देंगे कि आप रिकॉर्डेड वीडियो 5 देख के आओ। ठीक है, उस 5 वीडियो में आपको जो कंफ्यूजन आए आप अपनी डायरी अपने नोटबुक में लिख के लाइए। टीचर क्या करेगा, उसका सलूशन बताएगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम रिवीजन करवाएंगे। और बाकी तो आप जानते ही हैं, आप यहीं से पढ़े लिखे हो। ठीक है, और अभी आपके छोटे भाई लोग देखिए यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। ठीक, काफी अच्छी संख्या में। हमारे पास ऑफलाइन में 36 बच्चे थे, जो 31 सिलेक्शन है, उसमें से कोई एक सिलेक्शन झूठा नहीं कर सकता है। ठीक है, और मुझे बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं आता। ठीक है, मैं छोटी बातों से संतुष्ट रहता हूँ, हमेशा जमीन से जुड़कर बातें करता हूँ। ऐसी बातें हमें बहुत चुभती हैं, ठीक है, कि मैं अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में अपनी जुबान से कुछ भी निकाल दूं। इससे हमें बड़ा कष्ट भी होता है कि ऐसी बातें किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, खासकर टीचर है, उसको तो नहीं बोलना चाहिए। अभी देखो मंडी में एक बात चल रही है, क्या चल रही है? सर जैसे कि कोचिंग में बात ये चल रही है कि टॉप थे, टॉप हैं और टॉप रहेंगे, और यहाँ तक कि भी बोल देते हैं कि भारत की नंबर 1 कोचिंग है उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद की बड़ाई खुद करने में उनको शर्म नहीं आ रही है। तो जो रियलिटी है उसको सर नहीं शो करते हैं। तो मुझे जो आपने जो बताया कि मुझे अपनी रियलिटी पसंद है, तो ये बात सर मुझे बहुत पसंद आई आपको, क्योंकि जो रियलिटी है वही बच्चों के सामने शो करना चाहिए। खुद को बड़ा दिखाकर उनको धोखे में रखना, तो ये उनके साथ मुझे लगता है कि बहुत गलत बात होगी सर। तो सर यही है कुछ। अच्छा, टॉप क्या बोल रहे हैं कि टॉप थे, टॉप हैं और टॉप रहेंगे। अच्छा यार, सोचो कोचिंगें तो यार बहुत पहले से चल रही हैं। मैं 2011 में तैयारी किया था। ठीक, हमारे भैया 2007 में तैयारी किए थे। इससे भी बहुत सीनियर सीनियर हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सर हैं, जो आज बैंक में अच्छी पोस्टों पे हैं या हमारे क्षेत्र में सर्विस कर रहे हैं। आज के डेट में उनके गार्जियन या उनके बच्चे हमसे मिलने आए हैं। ठीक है, उनके रिलेटिव आए हैं, वो बताते हैं कि मैं 1999 में या 2001 में तैयारी किया था। तब तो लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था कानपुर में। ठीक है, तो फिर एक चीज तो समझ में आती है, टॉप हैं। ठीक है, वो कोई भी कह सकता, मैं भी अपने आप में कह दूं मैं टॉप पे हूं। ठीक है, टॉप रहने वाली बात है ये तो चलो ठीक है, लेकिन टॉप थे ये तो 100% गलत है। क्योंकि आज के 10 साल 5 साल पहले लोग 10-15 बच्चे पढ़ाते थे। ठीक है, वहीं बगल में कोचिंग ऐसी भी थी जो 500-600 बच्चे पढ़ाती थी। तो कैसे आप कह सकते थे टॉप थे? ठीक है, आपका जब कोचिंग का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी यहाँ कोचिंगें थी। ठीक है, तब अब उनको क्या करना चाहिए? अब उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हम फ्यूचर पास्ट के लिए कुछ बोल पाए। और फ्यूचर के लिए जो कह रहे हैं टॉप रहेंगे, तो घमंड हो गया। घमंड रावण क्या होता है? घमंड भगवान का आहार होता है, ऐसा बोला गया है ना। तो फिर घमंड भी नहीं होना चाहिए। टीचर को जमीन से जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि टीचर का धन बच्चा होता है। जिस दिन बच्चा ये समझ गया कि तो यार बड़ा घमंडी बातें कर रहे हैं कि हम टॉप रहेंगे, भाई टॉप बनाया कौन? बच्चा। जिस दिन बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा तो हम रोड पे आ जाएंगे। बच्चों को लाने के लिए, बच्चों के साथ मेहनत करने के लिए एक ईमानदारी का रास्ता अपनाइए। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से उनके कान में ये बात जानी चाहिए कि कभी भी बच्चों को ना दुनिया दिखा के अपने पास ना बुलाओ, हकीकत दिखा के बताओ। आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, हर अपने स्तर पे हर कोचिंग मेहनत कर रही है, लेकिन ये फ्रॉडगिरी बातें बोलकर, ठीक है, ऐसी बातें बोलकर लोगों को बचना चाहिए। और लोग दूसरे बच्चों को गाइड भी करें, ठीक है, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 100% रिजल्ट दे दे। ठीक है, कोई 100% रिजल्ट दे दे और सबसे ज्यादा बच्चा भी पढ़ा रहा और 150 प्लस, तीनों आपको ये लाइन उस पोस्टर में मिलेगी। ठीक है, और ऐसी कोचिंगें हैं कि साल भर क्रैश वर्ड मिला के 250-300 बच्चा पढ़ा रहे हैं। तो भाई हमें तो ये बात हमारे गले से नीचे नहीं जाती, और वो आपको भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, जानते भी हो कि तीनों बात में कुछ ना कुछ तो गलत है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा
100% सिलेक्शन, 150 प्लस सिलेक्शन। इस तीनों पॉइंट में कुछ ना कुछ गलत तो है। अगर कुछ ना कुछ गलत है, इसका मतलब अगला बंदा झूठ बोल रहा है। तो अगर जो टीचर झूठ बोल रहा है तो याद रखना कि वो बस अपने फायदे के लिए बोल रहा बेटा। और रही बात सिलेक्शन, सिलेक्शन बच्चा लेता है, ठीक है। ये चीजें आपको चयन करना है, ठीक है। आप आइए, कानपुर में वेलकम है, ईमानदारी के रास्ते, ठीक है। मैं अपने बच्चों से ही पूछता हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, आपको हम गाइड करेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। दीपांशु जी, अब आप अपने स्तर से अगर आपके मन में कोई भी बात और हो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को हम यहीं पे खत्म मानेंगे। बाकी आप लोगों के मन में कोई भी विचार हो पूछिए, मैं मतलब खुले मन से आंसर दूंगा। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं हकीकत बोल रहा हूं, ठीक है। लोग अपनी आत्मा पे हाथ रख के खुद सोचेंगे, नहीं ये बात तो सही है कि 100% रिजल्ट कोई दे नहीं सकता, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। और 150 प्लस सिलेक्शन दे नहीं सकता। तो ये सब बातें जो भी हैं, टॉप थे, टॉप हैं और टॉप रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सब बच्चों को लुभाने के शब्द हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, लीजिए। सर आपके द्वारा दी गई एडवाइस बहुत अच्छी लगी सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग एडवाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों नमस्ते। नमस्ते सर।